Assalamualaikum, welcome back to my channel, welcome back to another vlog also, welcome back to another vlog, not another vlog, मतलब पहला vlog from Sweden also। एंड अभी हम पहुंच गए खैराफियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली सब कुछ अच्छे से कर दिया। इमिग्रेशन भी अच्छे से हो गया और हम खैराफियत से जो है वो स्वीडन पहुंच चुके हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या इसने कर रखा है, कभी साउथ अफ्रीका में है तो कभी पाकिस्तान में है तो कभी स्वीडन में। जी हाँ, ये सच है। यस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्वीडन पहुंच चुकी हूँ और यही वजह थी बहुत कम अरसा स्टे करने की। पाकिस्तान में भी तकरीबन 2 वीक हम लोग वहाँ पे ठहरे और हमें वापस आना था और हमारी टिकट्स जो हैं वो स्वीडन की पहले से कंफर्म थी। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी जब हमारे टिकट्स कैंसिल हो गए थे। सब लोग कह रहे थे ईद करके चली जाना और मैं नहीं जा सकती थी ईद करके पाकिस्तान से, क्योंकि मुझे पहले ही जाना था। मतलब अभी कौन सी डेट थी? 15 थी, 15 और 17 को ईद थी। तो अब आपको सोचे 3 दिन रहते थे ईद के कि मुझे पाकिस्तान से जो है वापस आना था। हर सूरत साउथ अफ्रीका पहुंचना था क्योंकि मेरी 15 की फ़्लाइट थी वहाँ से स्वीडन की। तो इसी वजह से हम लोग 12 से वहाँ पे चले और 13 को पहुँचे साउथ अफ्रीका में। और हमारी जब फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई थी मैं बहुत परेशान हो गई थी कि बहुत ही लिमिटेड विंडो में हमें पाकिस्तान जाना पड़ा और फिर फ़ौरन वापस भी आना पड़ा। हालांकि 9 साल बाद गए थे, इसी वजह से आना पड़ा क्योंकि हमारी 15 की कंफर्म फ़्लाइट थी स्वीडन के लिए। खैर जनाब, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। प्यारा सा खूबसूरत सा रूम देखिए और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँच के भी यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं स्वीडन आ गई हूँ। और जब स्वीडन के सूरज की, अब मेरी भांजी कहेगी कि सूरज तो एक ही होता है। हाँ, एक होता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी, उसकी फीलिंग्स जो होती है ना, वो हर कंट्री में डिफरेंट होती है। तो जब स्वीडन के सूरज की शुआएं जो है वो मेरे चेहरे पे पड़ी तो मैंने कहा अल्लाह अकबर, मतलब सामने बर्फ़ देखो, इधर से सूरज देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर जो हमारे साथ आई थी, जो हमें गाइड कर रही थी असिस्टेंट थी, वो हमें लेकर आ गई। साथ ही जो है वो ईका जो है वो एक जैसे शॉप राइट होता है साउथ अफ्रीका में, पाकिस्तान में भी ऐसे स्टोर्स होंगे, वहाँ पर ले आई कि आप लोगों ने जो कुछ बाय करना अपने खाने पीने के लिए बाय कर लें। हम जनाब हर चीज़ हर चीज़ को देख कर यही सोचे थे हलाल है तो देखने। तो खैर मतलब मेरी जो कलीग है वो इतना कुछ करती गई थी ट्रॉली में, हर चीज़ को देख के सिर्फ यही सोचती थी नहीं ये भी हराम होगा, ये भी हराम होगा, ये भी हराम होगा। बाद में अपनी एक और फ्रेंड से डिस्कस किया जो कि यूके जो है रह चुकी है, तो उन्होंने कहा कि भाई ब्रेड हलाल है, बाकी दूसरी खाने पीने की चीज़ें हलाल है, सब कुछ मतलब हराम नहीं होता। तो मीट वगैरह और वो चीज़ें ना लें। ज़्यादातर जो चीज़ें आपका दिल ना माने, जिस पे गालिब गुमान आ जाए आपके दिल का कि नहीं हलाल नहीं हो सकता, वो ना लें। बाकी ये नहीं है कि सब कुछ हराम होगा। तो ये खैर फर्स्ट टाइम मैं देख रही थी स्वीडन का खूबसूरत सा ये जो है शॉपिंग स्टोर या जो कुछ भी कह लें इसे। और मतलब इतना फास्ट क्यों चल रहा है ये देखिए, मुझे नहीं पता इतनी फास्ट क्यों चल रहा है। यहाँ से जनाब मैंने दूध ले लिया। जब मैंने उनसे बात की कि इससे चाय बन सकती है, टी के लिए ठीक होगा, तो हमारी असिस्टेंट ने कहा यस मैं तो इससे चाय बनाती हूँ। तो मैंने कहा वाह, इनको भी चाय का पता है। और वो जो दूसरी कुलीग है उन्होंने भी कहा कि मैंने भी चाय बनानी है। तो मैंने हम लोगों ने फिर अच्छा वाला मिल्क भी ले लिया। बहुत सारी और चीज़ों के लिए दूध कर रहा था। अभी तो मैं बहुत जल्दी में दिखा रही हूँ आपको। इंशाल्लाह ताला आने वाली जो वीडियोज़ हैं उन्होंने आपको बहुत डिटेल से सब स्टोर्स दिखाऊँगी और फिर तो अच्छे से सारा जो है एक्सप्लोर किया करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर हम लोगों ने यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें जितनी हो सकती थी, एग्स ले लिए, दूध ले लिया, दही ले ली, चीज़ ले लिया। नींद पूरी करके और वज़ू किया है, थोड़ा फ्रेश। बॉक्स जो है वो मेरा ऐसे ही खुला हुआ है, यहाँ पे भी चीज़ें सारी खुली हुई। इसको बड़े ध्यान से फेंकना है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने या पता नहीं कहाँ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि कहाँ पे क्या होता है। तो अभी जो है मुझे 2 पॉट्स मिले और यहीं पे ही अंदर का ही ये मुझे चावल मिल गए। तो मैं ऐसा करती हूँ, थोड़े से राइस बॉयल करती हूँ और साथ में एग्स बॉयल करती हूँ। राइस बॉयल हुए होंगे ना तो एटलीस्ट जब भूख लगेगी ना कुछ हो। थोड़े बहुत मसाले यहाँ पे रखे हुए और ठीक है बस अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं। ये बॉटल मैंने वहाँ से आते उसी दिन सेम डे ली थी। ये वाला तो आपको पता है कैरमल लाटे कितना मज़े का है। मैं यहाँ से साउथ अफ्रीका से ये भी ले आई थी, टी भी। और ये मेरी कैरमल के 50 साशे वो भी ले आई थी, लाइक 50 स्टिक्स। जूते मुझे यहीं पे मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा एक बैग आया नहीं है, ऐसे बड़ी मुश्किल हो रही थी।
यहाँ से व्यू देखें आप जनाब, ज़रा लगता है कोई दुनिया में है ही नहीं। और मतलब देखें ज़रा, कोई बंदा नज़र नहीं आता है। और बाहर निकलो तो इतनी गहमा गहमी सब कुछ। और यहाँ से इन्होंने जो बैक साइड का विंडोज़ का व्यू रखा है ना, और वो तो ऐसा है कि जैसे यहाँ पे कोई है ही नहीं। दूर दूर घर हैं लेकिन कोई बंदा नज़र नहीं आता। ये देखें, ये शुक्र हो मुझे जूते मिल गए यहाँ पे, वरना मेरे जो है ना दूसरे बैग में ही सारी खाने पीने की चीज़ें भी थी और इस्तेमाल का ढेर सारा जो है ना वहीं पे था। तो कलमा पढ़ के पाक करती हूँ, इसी वजह में कहा करती थी ना। अच्छा, एग्स भी जो है ना स्टेप्स वाले और नंबर लगे हुए। साउथ अफ्रीका में सोचो भी नहीं ऐसे। और ये जो है ना शुक्र है ब्लूबेरीज ले ली थी, इनको मैं वॉश करती हूँ और ये जो है ये खाते हैं। साथ में मैंने चावलों के लिए पानी भी रख दिया है। और या ये स्टेप वाले एग खाएंगे आज। और ये और साथ में ना पानी बॉईल करके तो मैं ये बना लूँगी कैरामल लाटे। अब वो एक तो गंद का भी इशू हो गया ना कि आपने ट्रैश जो है वो कहाँ कहाँ ये जो है ना बड़ा मसला हो गया है, पता नहीं, बाकी अल्लाह मालिक है। अभी जो है ना ये सारा बॉक्स भी संभालती हूँ, हर चीज़ संभालती हूँ। ज़ाहिर है अब रहना है तो अच्छे से तो रहे। एग बॉयल हो गया लेकिन मैंने सोचा कि चावल भी जो है ना वो धो के डाल देती हूँ, और बॉयल हुए हुए होंगे तो अच्छा है ना, इंसान खा लेता है। तब मैं जो ब्लूबेरी थी वो तो मैं फिनिश कर चुकी हूँ। साथ साथ मैंने अपना जो है ना एक ब्लॉग देखा है अलीज़े का, मुझे बहुत पसंद है, फ्रॉम नेपाल। और फिर मैं सेटिंग करूँ कि आप प्लीज़ सेटिंग पे ना जाइएगा, अभी मुझे कुछ खाना है। और मुझे जो है ना चाय या कॉफ़ी या कोई चीज़, कॉफ़ी तो नहीं, खैर कॉफ़ी मुझे तकलीफ़ देती है, बस मुझे कुछ खाना है। खा के फिर मुझे हिम्मत आएगी, मगरिब भी पढ़नी है तो देखती हूँ क्या करूँ। अच्छा, स्पून था ही नहीं कि मैं अपनी जो कैरामल लाटे है उसको कैसे मिक्स करती। नमक थोड़ा सा मैंने यहाँ डाला है, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। फिलहाल जो है ना मुझे कुछ खाना है, उसके बाद बाकी देखी जाएगी। और कुछ ना कुछ मिक्स होगी। लाइट देखो, लाइट कहाँ है? चले लैम्प था, लैम्प भी मैंने ऑन कर दिया। और अभी खाते हैं और साथ में ब्लॉग देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे रात का टाइम था और मैं वीडियो बना के चेक कर रही थी कि ऊपर लाइट वाकई नहीं ऑन होती है और लैंप की जो रोशनी है वो इनफ होगी। और मुझे भी बेड भी सेट करना था, थोड़ी देर पहले ही सो के उठी थी। और साथ में बाहर का मंजर भी देख रही थी और हैरान हो रही थी माशाल्लाह अल्लाह की शान पे कि माशाल्लाह कितने दरख्त, कितने प्यारे ट्रीज़ हैं। उसमें से बिल्कुल कुछ खाली हो चुके हैं, सिर्फ ब्रांचेज़ हैं उनकी, और कुछ देखें माशाल्लाह कितने प्यारे फुल भरे हुए। तो अल्लाह की शान है, वो उसी ज़मीन से साथ में एक जो है दरख्त उसको खाली किया हुआ अल्लाह पाक ने, पत्ते उसके सारे गिर चुके हैं। ये दरख्त मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं, ऐसे जो होते हैं ना, बहुत बहुत ज़्यादा। और साथ में ही दूसरा दरख्त है जो इतना हरा भरा है और उसका अपना टाइम होगा ख़िज़ां का, इसका अपना टाइम है ख़िज़ां का, उसकी अपनी बहार होगी, इसकी अपनी बहार है। तो हर एक की बहार का वक्त जो होता है ना वो डिफरेंट होता है बेशक। और हम लोग जो सोचे बैठे होते हैं कि पता नहीं मेरा वक्त कब आएगा, पता नहीं मैं क्यों नहीं नज़र आती, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और जब आपकी बहार का वक्त आता है ना तो आपको सब कुछ भूल जाता है ख़िज़ां में क्या क्या हुआ। अच्छा, राइस जो है वो बॉयल हो गए, कितना प्यारा छोटा छोटा राइस है। अच्छा, वो साउथ अफ्रीका में ना ऐसे सोमालियन राइस होते थे, बहुत टेस्टी होते हैं ये। और ये सीधा छोटा छोटा होता है लेकिन बड़े मज़ेदार होते हैं। यहाँ पे मेरे पास स्पून नहीं है, कोई कांटा, कोई चम्मच, कोई चीज़ नहीं है। दिल कर रहा है वो जहाज़ वाला ही काश उठा ले आती, जो प्लास्टिक के थे वो वाले, तो वो तो रीज़नेबल है ना, उठा के ला सकते हैं। लेकिन कोई नहीं, भी थोड़ी देर तक निकलती हूँ। यहाँ पे हो गई है शाम एंड रात। ये लैंप चला ली है, लाइट ये वाली काम नहीं कर रही है, शायद यहाँ का बटन होगा कहीं और पे, मुझे पता नहीं है। और बस ये थोड़े से अब काम है ये करने। राइस ऑलमोस्ट हो गए, मैं इनको जो है ना स्ट्रेन कर लूँ अच्छे से, तो एटलीस्ट अब रेडी तो हो गया ना, किसी चीज़ साथ खाने में हुए तो ऑलमोस्ट रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है हमें पार्सल मिला था एक, इसमें हर चीज़ न्यू थी। ये डुवेट न्यू था, बेडशीट वगैरह न्यू थी। डुवेट भी मैंने खोल लिया है और पिलो भी मैंने वो निकाल लिया है। अभी मैं क्या करती हूँ कि ये जो है बेडशीट डालती हूँ और ये जो है ये मैट्रेस का कवर है और इसको भी देखती हूँ क्या है। सो बाकी जो है ना यहाँ पे जितना कुछ बिखरा था उठा लिया, चेयर्स वगैरह से रह गया, फिर आपको इंशाल्लाह एक ही दफ़ा सारा करके दिखाती हूँ। और चलें कबर्ड्स दिखा देती हूँ। अभी मैंने ये सारी सेट कर ली। यहाँ पे अपनी जैकेट्स और कोट रखें
और यहाँ पर मैंने बाकी सारा सामान रख लिया है। यहाँ पे 2 हैंग कर दिए। तो इतना जूम क्यों आता है ये? और यही है, इसमें सारा अपना जो है थर्मल वगैरह वो रखती हैं और वहाँ पे मैले कपड़े रखती हैं। ये जो है मैंने अभी वॉशरूम में लगाना है, न्यू वाला कर्टन है। और बस अभी एक दफ़ा फाइनल करके फिर मैं आपको सारा दिखाती हूँ। आखिर मैंने कब हिम्मत करूँ, उठूँ, करना तो पड़ेगा। इसमें जितना ट्रैश है ना वो डालती जा रही हूँ इस प्लास्टिक में। बेड कवर जो है ना वो मैंने न्यू वाला डाल दिया है और अब मैं बेड पे कवर चढ़ाती हूँ और फिर पिल्लो पे चढ़ाती हूँ। मैंने जनाब सब सेट हो गया, स्टडी टेबल भी सेट हो गई। ये मेरी तस्वीर जो मैं मदीना पाक भी लेके गई थी और मक्का मुकरमा में भी लेके गई थी। सामने जो है ना मैंने मेकअप वाला थोड़ा बहुत सेट कर दिया, ऊपर मैंने ग्लासेस रख दी और साथ में सन ब्लॉक, पीछे जो कैंडल्स यहीं पे पड़ी हुई थी वो मैं जैसे जला के देखूँगी। वो मैंने कहीं देखा था कि माचिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माचिस आप लोग पता है ना माचिस, हम लोगों ने कितने अरसे से यूज़ नहीं की, तो मैंने कहीं देखा था मैच स्टिक। तो खैर वो सेट कर लिया। जूते यहीं पे बस एक ही मेरे पास ये है, अभी बाकी आएंगे इंशाल्लाह। और ये यहाँ सेट कर दिया। लैपटॉप को फ़िलहाल वहाँ रखा है, तो बाद में मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी। बेडिंग मैंने सारी अच्छे से सेट कर ली, पिलो कवर, बेड कवर सब कुछ अच्छे से कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। पर्दा बराबर कर दो। बाहर कैसे व्यू नज़र आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा नज़र व्यू, बिल्कुल अंधेरा है बाहर। तो ठीक हो गया। अभी जो है राइस मैंने आपको दिखाए थे बॉयल हुए हुए, तो सोचती हूँ कि इसके साथ चाय बना लूँ और ऐसी राइस खा लूँ। गलती कर ली ना, कितनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो मैंने बाय नहीं की इस डर से कि हलाल हराम। तो अब मैं ये ऑरेंज खाती हूँ, साथ में पानी भर के रखती हूँ ताकि बराबर जो है ना मैंने लगातार पानी पीना है। यहाँ मैंने अपनी ये चीज़ें रख दी हैं एंड दैट्स इट। मैं आपको यहाँ से एक पिक्चर भी ले लेती हूँ। एंड ये जो है ना ये जूते मुझे यहीं से मिले थे। वॉशरूम भी सेट है, वॉशरूम दिखाती हूँ। वॉशरूम भी सेट है, बस इस कर्टन को मैंने चेंज करना है। ये टॉवल मुझे हमें इन्होंने दिया था पैक हुआ हुआ, ये देखे। तो यहाँ पे भी आपको कुछ हैंग करना हो वॉश करके तो खैर नहीं होगा, लेकिन मुझे ना अभी तक शावर की समझ नहीं आई, शावर कैसे यूज़ होगा। मैं गई बात लेने के लिए, मुझे कुछ समझ ही नहीं आई, मैं फिर ऐसी वजू करके आ गई। सो खैर ये कर्टन रह गया है, बाकी ये चीज़ें मैंने यहाँ पे हैंग कर दी हैं। और ये लाइक शावर कर्टन है। बॉटल मैंने रख दी है एक वॉशरूम में। बॉटल जो है वो किस लिए रखी है, लाइक मतलब जो हमारा मुस्लिम शावर के तौर पे यूज़ होता है उसकी तरह। और ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया, शुक्र अल्लाह का। अब जो है ना मैं कुछ बैठ के खाती हूँ और साथ में नवाल और वो कौन है उन दोनों की वीडियो में देख रही थी और उसको देखते देखते ही ना इतनी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे एनर्जी दी कि मैं अपना काम करने लगी। तो यहाँ पे टेबल को थोड़ा सा वाइप करेंगे वाइप्स के साथ और डेट्स इट, बस हो गया। अभी जो है मैं सब काम करके फारिग हो गई, थोड़ा सा फ़ोन के साथ थोड़ा सा यहाँ पे क्लीनिंग की और अब जो है मैं चाय बनाने लगी हूँ। चाय के साथ मैं ले लूँगी अभी चावल जो राइस बॉईल किए थे। आई थिंक इतनी बहुत है, वो तो ट्राई करते हैं कैसी होती है। जो कोई देख रहा है स्वीडन से तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ये दूध कैसा है, इसके अलावा कोई और अच्छा है तो भी बताइएगा। और राइस यही ठीक है, अभी साथ में कुछ है नहीं। एक मैंने ऑरेंज खाया था और शायद बनाना अगर दिल किया खा लूँगी, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैं फुल हो जाऊँगी। खाना रेडी हो गया, साथ में ये डालूँगी चाय में। ये मेरा पानी बॉटल भी भर के रखती है ताकि साथ में पानी पीती रहूँ। और आज सुबह मुझे रोज़ा भी रखना होगा क्योंकि सफ़र की वजह से मैं 2-3 दिन नहीं रख पाई। तो अब तो मुझे जो है वो 2-3 दिन नहीं, मतलब कल और परसों, आज और कल, लाइक गुजरा हुआ कल, लेकिन अब तो मुझे रखना होगा। और बस मैं ये खाना एंजॉय करती हूँ, उसके बाद देखते हैं, नमाज़ पढ़ूँगी, हो सका तो वीडियो बनाऊँगी आपसे शेयर कर दूँगी। चम्मच मेरे पास है नहीं, मुझे हाथों से ही खाना होगा। अच्छा और तो कोई तरीका नहीं है मेरे पास किबला मालूम करने का, तो ये मेरे पास जो है ना किबला डायरेक्शन वाली जो नमाज थी, और ये मुझे मिला था बस के लिए मैट्रेस के, लाइक मैट्रेस का कवर था या क्या था। तो मैंने सोचा अब यही पाक साफ़ है और इस पे ही बस मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। मैंने उसको बेडिंग को तो अच्छे से सेट कर लिया, सारा कर लिया, तब इसकी क्या ज़रूरत है दोबारा, वो अच्छा खासा डला हुआ था।
तो इसी पे ही नमाज़ पढ़ूँगी, इसी को नमाज के लिए यूज़ कर लूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि बिल्कुल पिन पैक जैसे कहते हैं ना कवर से मैंने खुद इसको निकाला है। तो आज है बहुत बड़ी रात, मेरी पहली रात स्वीडन में, और 27वां कल रोज़ा है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करूँगी। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मेरी जो है वो, मैंने अभी मैं वज़ू करके आई हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि अल्लाह पाक ने मेरा नसीब मुकद्दर यहाँ पे भी आना लिखा हुआ है। तो आपका नसीब मुकद्दर जो है ना आपके पीछे दौड़ता है। आपको जो है मेहनत करनी है। मेहनत जो है ना अल्लाह ताला कभी ज़ाया नहीं करता। मैं नहीं कहती मैंने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन इतना मतलब अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, उसी की रहमत है और उसी का फ़ज़ल है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आपके नसीब में अल्लाह पाक लिखता है वो आपको मिल के रहता है। तो आज अगर मैं 27वीं शब रमज़ान को यहाँ पर मौजूद हूँ तो मेरे रब की मेहरबानी है, उसी का करम है। हादा मिन फ़ज़ल रब्बी, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तभी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, ये मैं वज़ू करके आई अल्हम्दुलिल्लाह से। सुबह सहरी जो है वो हस्बैंड को मैंने बोल दिया मुझे जगाइएगा टाइम पे। अच्छा सुबह जो है वो ये कितना अच्छा सारा सेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं पढ़ती हूँ इशा, साथ में कुरान पाक पढ़ूंगी, जितना हो सका तस्बीह करती हूँ, उसके बाद मैं सोती हूँ क्योंकि सुबह उठना है और काम पे भी जाना है। ठीक है, बाकी बहुत सारे काम करने हैं। अच्छा इतना ज़बरदस्त ये लैंप है ना, यहाँ से बंदा ले जाए इसको साउथ अफ्रीका वीडियोस के लिए काम आएगा। आई मीन मतलब कितनी अच्छी देखो लाइटिंग है यहाँ पे। यहाँ मैं अब नमाज़ पढ़ती हूँ इशा की और उसके बाद जो है कुरान पाक पढ़ूंगी, उसके बाद जो है तस्बीह करती हूँ। देखिए नेल्स मैंने कब से नहीं काटे, तो अभी काटने होंगे। मतलब उसमें बेध्यानी में नहीं कटे हैं, वैसे ऐसा नहीं मैंने पढ़ाए हुए। सो फिर उसके बाद जितनी तस्वीर हो सके करूँगी। सुबह उठना है, टाइम पे जाना भी है, तो सारा जो है ये सब अल्लाह ताला के करम होते हैं, सब कुछ अल्लाह पाक का है। अब हमारा काम होता है मेहनत करना। उस रब की ज़ात जो है ना वो उसने आपके नसीब में लिखा हुआ होता है, आप मेहनत करते हो और सिला उस पर छोड़ दें। मैंने कभी नहीं सोचा था मैंने कभी नहीं सोचा था 27वीं शब रमज़ान जो होगी वो मेरी पहली शब होगी स्वीडन में। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, सब उसका करम है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए नमाज़ पढ़ते हैं और फिर इस बात आपसे दोबारा बात करती हूँ, या फिर हो सकता है मैं नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के अल्लाह हाफ़िज़ कर दूँ, या फिर उससे पहले कर।